धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न्याय विचार। भाई वैश्या उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर। वैश्या उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के हार। पतिव्रता को मिले न खादी व सूखा निरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। जहाँ पर भाई पाखंडिया की पूजा जग में संत को कहे लबाड़। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहे लबाड़। इन अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का पार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। परमात्मा कहा करते थे, जब ही सतनाम हृदय धरो भाई भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घास। तो कबीर जी की इन बातों को ये नकली ऋषि महर्षि नो क्या करते, झूठा है कबीरता है। भाई पाप का नाश नहीं हो सकता, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। मारा करते रुके व नकली, और परमात्मा ने क्या करते, देखो रहे कि साथ जुल्म कर रखा है इस काल में। परमेश्वर कबीर जी ने इस ज्योति निरंजन ब्रह्म के हृदय में अंतःकरण में ये पांचों वेद बाई फोर्स फीड किए थे कि यू फिर उसके फिर अपनी ही रिमोट से इसके बाहर करवाए। इसने स्वयं द्वारा, जैसे कि किसी का उल्टी पड़े उसकी ना हो उल्टी, फिर कि उल्टी कोई घेर कर अजीब है, तो ऐसे इसके अंदर से ये फिर बाहर निकलवाए थे समुद्र में। तो इसने क्या किया, इन एक दो चौथा पांचवा वेद था सूक्ष्म वेद, वो जला दिया, खत्म कर दिया, नाश कर दिया, दबा दिया। और ये चार वेद दे दिए, ये देने पड़े। ये चार वेद दे दिए, इसमें कबीर जी द्वारा अपनी महिमा पूरी फीड कर रखी, ब्रह्म इसमें कर रखी है कि परमात्मा क्या करता है। इसलिए क्या था कि मेरी आत्मा ये गलती तो करेगी, और यू काली ने मिसगाइड करेगा, क्योंकि इसका स्वार्थ हो गया, मजबूरी होगी कि कोई चीज तेरे का लोग ते निकलना जाए, इसको ज्ञान नहीं होना चाहिए, ये मिसगाइड करेगा। तो ये वेदों को सत्य मानेंगे,
और वेदों को के अंदर इन्होंने अपनी महिमा परमात्मा ने खुद ही फीड कर रखा है, इसमें दे रखी है। तो ये वेद जो है ये गॉड गिवन है, उस परमेश्वर कबीर जी द्वारा इसके हृदय में और फिर काल में आगे ये वेद जो के तो अपने पुत्र ब्रह्मा को दे रखे थे। और वेद ये कहते थे कि वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, कहीं नहीं लिखा ऐसा कि अनेक परमात्मा हो, कहीं नहीं लिखा ऐसा कि परमात्मा प्रभु परमेश्वर अपना है। और वेदों में क्या पढ़ा तो पहले यही कर रहा कि हम अशिक्षित थे, हमारे पूर्वज, और ये नकली केवल एक संस्कृत भाषा जाने थे, इनको विद्वान कहा करते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 में बताया, 10 से 13 में 2 बार लिखा है कि परमात्मा की वास्तविक जानकारी तो तत्वदर्शी संत ही बता सकता है, यानी वो वेद ज्ञान से न्यारा है, वो संत भी कोई और है। और उसमें ये लिखा है कि कोई तो एक भाषा जान लेने से, यानी किसी को अक्षर ज्ञान हो गया किसी भाषा विशेष का, तो उसको विद्वान कहने लग जाते हैं, और जिसने अक्षर ज्ञान नहीं उसको अविद्वान कह देते हो। विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी वो तत्वदर्शी संत बताओगा। अब देख लो पुण्यात्माओं, ये महर्षि दानंद विद्वान था या कबीर जी विद्वान थे, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं था, इनको केवल एक संस्कृत और हिंदी इन 2 भाषाओं का ज्ञान होगा, गणित गणा, तो ये फिर भी अविद्वान थे। अक्षर ज्ञान होते हुए भी अविद्वान थे, क्योंकि ये वेदों से अपरिचित थे। और परमेश्वर कबीर जी अक्षर ज्ञान ना होते हुए भी वो परम विद्वान थे, क्योंकि वो परमेश्वर है। तो वेदों में इसलिए बताया कि उस विद्वान और अविद्वान की परिभाषा भी यथार्थ रूप में वो तत्वदर्शी संत, वो धीरा नाम, वो धीर पुरुष ही बताएगा, यानी तत्व ज्ञान से परिचित संत बताएगा। अब देखो, अब पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी बीमारी थी महर्षि दयानंद, इसका सत्यार प्रकाश, इससे हम भी प्रभावित थे। जब तक हमारे आँखों का मोतिया बंद नहीं हटा था, तो हम इसको एक महर्षि आदर की दृष्टि से और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। दंत कथा, लोक वेद, सुनी सुनाई बातों से, और इनके द्वारा सत्यार प्रकाश की रचना को वेद ही समझते थे कि वेदों को इन्होंने सरल करके लिख दिया। और बड़े विद्वान इसके बारे में सुना जाता था कि ऐसे समाधिस्थ होकर के इसने परमात्मा से वेदों के अर्थ जाने और फिर सत्यार प्रकाश में लिखा और वेदों का अनुवाद किया। इसने कह का बिना बेरा था वेदों के बारे में। सत्यार प्रकाश में क्या लिखा इसने, भांग पीने वाले ने, कि सूर्य पर मनुष्य रहते हैं। पहले ये दिखाऊं, ये भांग पिया करता है। ये देखो आत्म कथा, ये है दानंद सरस्वती आत्म कथा, वैदिक पुस्तकालय। इसने अपनी कथा आप लिख कर दी थी, ये प्रकाशित करवाई गई है। वैदिक पुस्तकालय, दानंद आश्रम, केसरगंज, अजमेर तक। मुद्रक है वैदिक यंत्रालय, केसरगंज, अजमेर। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, केसरगंज, अजमेर। अब देखो इसने खुद लिख कर दिया है एक जगह, इसमें ये देखो 12 पृष्ठ पे, 22 पृष्ठ पे आत्मकथा। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ, उसके लिए आगे को चल दिया। और आसूद सुदी 2 संवत 1913 यानी 1856, जो 1857 में हुआ था, वो स्वतंत्रता संग्राम बतावे हैं। तो यू तो भांग पिए पड़ा था 1856 में, किसका था सुदी संवत 1913 यानी 1856 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया।
अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता। अरे वाह महर्षि, खा लिया खून तुमने। अब देख कितना मूर्ख बना रहा है। लोग मैंने वहां चावल तक खाने छोड़ दिया, भांग पीने लग गया। अन्यों के योग अभ्यास में तत्पर रहता था, बड़ा ध्यान लगाया करता, तो भांग पी बेसुध हो जाया करता। इसकी कोई सी थूरी तो चढ़की है, इसका कोई बोल रहा है। ये भांग पीता रहा आखिरी सांस तक। अब इसके जो अनुयायी हैं, इसकी इन उत्पन्ना पर माटी डालने के लिए कहते हैं ना, बाद में छोड़ दी थी। अरे साधना का पीवे, पीवा आपने नाम लिया, साधना शुरू कर दी, और आप फिर बीच में भांग पीवो हो, शराब पीने लगे, बीड़ी पीने लगे, तो आपकी साधना कहाँ रहेगी? आपका तो नाम खंड हो गया, आप तो भक्ति रहित हो चुके हो। बताओ, नो के फिर छोड़ दी थी, फिर तो आपका छूट की मेरे बात से किसी और नहीं धक्के खा रहा होगा। अब इसने सत्यार्थ प्रकाश लिखा, तब भी ये भांग पीता था। ये प्रमाणित करता है, ये दास करके दिखाऊंगा आपको। अपने आत्मा, पहली बात तो ये देखो, जब किसी ने पूछा कि परमात्मा की उपासना से क्या पाप नाश हो सकते हैं, और वो लोग नहीं, उपासना से पाप नाश नहीं होते और उपासना करनी चाहिए। कोई कहे कि साबुन लगाने से साबुन से मैल छूट जाएगा, तो साबुन विक्रेता बना हुआ नकली वो यूं कहे साबुन तो लगाना चाहिए पर साबुन तो मैल तो ना कटे, तो क्या वो उसमें है? जरूर कोई नशे में बैठा ना, ये बातों को बोल ले नहीं सकता। साबुन लाने की सलाह दे और फिर नु कहे साबुन तो मैल नहीं कटे, कहते कति बोली बूझ मेंटल, और या कति नशे में बैठे नो गुड्ढो कति टोन होया, इस तरह की बातें वो बोल सकता है ना। एक महर्षि ये शब्द कह दे, और ये भाषा इसकी है। और फिर सूर्य पर किसी ने पूछा, सूर्य पे, चांद पे, इन ग्रहों पे क्या वहां भी मनुष्य की तरह, पृथ्वी की तरह सृष्टि है? हाँ, वहां भी है, ऐसे मनुष्य है, ऐसे पदार्थ है, काजू किस्म से। क्या इन वेदों को वहां भी पढ़ा जाता है ऋषि जी? हाँ, इन वेदों को सूर्य में पढ़ते हैं। ये देखो, दिखाता हूँ, खा लिया खून ने। अब इनका इस अज्ञान रूपी गोबर इस लाल के ऊपर डाल रखा है कबीर परमात्मा पे, कि यू कबीर जी के ज्ञान को दबा रखा है। उस ज्ञान को ऊपर लाने के लिए पहले इनके द्वारा गिरा गया अड़ंगा हटाना पड़ा, जब लाल चमकेगा तब लाल आपके सामने आएगा। जब तक इनके द्वारा किया गया अड़ंगा, डाला गया कूड़ा ऊपर से हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक आप लाल को पहचान नहीं सकते, क्योंकि उसका स्वरूप बिगाड़ दिया इन्होंने। 8वें समोल्लास में कति लास्ट में ये देखो, अष्टम समोल्लास 197 पृष्ठ पे, ये वही सत्यार्थ प्रकाश है जो अभी आपको दिखाया था पहले। ये कहाँ से प्रकाशित है? ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, वैदिक इति मंडल, दान मदीना नगर पंजाब से प्रकाशित है, और आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दान मठ गुहाना मार्ग रोहतक तक ये मुद्रित है। इसके 197 पृष्ठ पे 8वां समोल्लास। किसी ने प्रश्न किया कि प्रश्न, चंद्र, सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु है, और इनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? मनुष्य आदि माने मनुष्य और अन्य प्राणी आदि आदि, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि है या नहीं? स्वामी जी कहते हैं, दानंद जी कह रहे कि ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। मनुष्य और सभी अन्य, ये भैंस गाय भी वहां पर है, सूर्य पर, चांद पर भी है, मंगल पर भी है, सारे सब ग्रहों पर। तारे वस्तु क्या है? सत्यात्मक तारों पे भी ऐसे ही है, सूर्य पर भी है। चल तारे तूरा पे मान लेते हम, चंद्रमा पे कह दे तो भी मान लेते, आगे कोई ना। अरे सूर्य पर भी कहे तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम है। विश्लेषण कर रहा है, इसका पूरा डिटेल दे रहा है स्वामी जी। इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ हैं
यानी काजू सेब संतरे जल ये सभी हैं, और प्रजा बस्ती है यानी सब आदमी भी रहते हैं, और ये ही उस सबको बसाते हैं। इसलिए वास के निवास करने के घर हैं, यानी सूरज रहन का स्थान है, सूर्य निवास करने का स्थान है, घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु है, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। देख लो कति ठोक के लिखने लग रहा भांग पी के बन रहा अपना लिखने तो आगे मन में। और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है, वह तो क्या वह सब लोग शून्य होंगे। परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। आगे देखो 198 पे, तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि ना हो तो सफल कभी हो सकता है। इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है, सूर्य सार्य पर सब ये मनुष्य और आदि जीव जंतु सारे हैं। फिर किसी ने प्रश्न किया, यहाँ पूछा कि जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि के अंकृत अवय हैं, वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगे। तो स्वामी जी कहे कुछ आकृति में भेद है, जैसे चीन में छोटे छोटे, अफ्रीका में काले काले, यहाँ ऐसा भेद दिया है। फिर कहते हैं दाता यानी परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र ध्रुव पर भूमि अंतरिक्ष और तत्तर सत यानी वहां पर स्थापित सुख विशेष पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में भी कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं। कितना सुथरा लिखा है कि परमात्मा ने पहले कल्प में सूर्य चंद्र पृथ्वी और ये अंतरिक्ष ये सब की रचना की, और तत्तर सत माने वहां पर स्थापित, वहां पर उपलब्ध सुख विशेष पदार्थ, जैसे भूमि पर ये सब पदार्थ हैं, काजू किस्में सेब संतरे बाजरा ज्वार ईख गन्ना मतीरे और भाई भैंस गाय, ये सारे कहते पूर्व कल्प में भी रचे थे, और वैसे ही इस कल्प में भी इस सृष्टि में भी रचे हैं, और सब लोकांतरों में बनाए हैं, यानी सूर्य पर भी बना रखे हैं सारे। वेद किंचित मात्र नहीं है। फिर किसी ने पूछा कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, यानी यहाँ पढ़े जाते हैं जो वेद, उन वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं है पढ़े, वहां पर भी यही पढ़े जाते हैं। जैसे एक राजा की राज व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजेश्वर की वेदोक्ति नीति उनके सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। अपनात्मा कई ये कहते हैं कि भाई रामपाल तो महर्षियों की अन्य संतों की आलोचना करता है। आलोचना वो होती है, मैं न गुंडा कहता हूँ, बदमाश कहता हूँ, चोर ठग कहता हूँ, मैं इनको अज्ञानी कहता हूँ कि इनको वेद ज्ञान नहीं था, और इन्हीं की फिर पढ़ के कथा सुनाता हूँ कि इनको कितना ज्ञान था। वेदों और इनके द्वारा इनके अनुभव को तुलना करता हूँ। ये आलोचना नहीं, एक महा उपकार का कार्य परोपकार कर रहा है ये दास। जैसे एक समय किसी ने नकली नोट छाप दिए 500 के, और सरकार ने दोनों को डुप्लीकेट और ओरिजिनल को समाचार पत्रों में छापा, उनकी भिन्नता बताई कि इसमें ऐसा नहीं है तो ये डुप्लीकेट समझो। टीवी पर भी दिखाया कि ऐसे देखो, चैनलों पर दिखाया कि ये डुप्लीकेट है, इनसे बचकर रहो, ऐसा ओरिजिनल होता है, ये तुम्हारे काम का है। तो वो उपकार आलोचना नहीं कर रही थी सरकार, एक परोपकार कर रही थी। गरीब आदमी 500 रुपये 5 दिन में कमावे हैं, और वो फिर डुप्लीकेट मिल जाओ तो माथा हाथ मार कर रोए। तो इसलिए ऐसे ही आपको इन्होंने निर्धन बना दिया, ये डुप्लीकेट नोट देकर, अपनी शास्त्र विरुद्ध वेदों विरुद्ध थ्योरी बता के आपको नकली नोट देकर, और भगवान से कोसों दूर कर दिया इन अज्ञानियों ने।
और ये दास क्या करता है कि आपको ओरिजिनल नोट अर्थात पवित्र वेद और गीता जी और ये डुप्लीकेट नोट इन संतों और ऋषियों के विचार, जैसे अभी आपने श्री देवी भागवत में पढ़ा था, इन देवताओं और राक्षसों के गुरुओं की अपनी जो सोच अनुभव, उसमें भी उन्होंने यही कह रखा था कि भी पाप यानी प्रारब्ध नाश नहीं होते। परमात्मा यही कहा करते थे, दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। अब क्या बताते हैं कि इस जीव दुख द्वंद उपाद में जीव बंधे समर्थ की नहीं उपासा है। अपनात्मो, इस काल ने ऐसा जुल्म क्यों किया हमारे साथ? इसलिए करना पड़ा कि कहीं इस जीव को परमेश्वर का ज्ञान ना हो जा, और यदि इसको सतलोक का पता लग गया ये सारे भाग जाएंगे यहाँ से। अब कौन पीछे रहेगा? जब आपको ये पूरा विश्वास हो जाएगा कोई स्थान ऐसा है जहां जाने के बाद कभी नहीं मरते, तो कौन पीछे रहेगा? कति बोली बूझ। एक समय एक भगत को यह दास समझावा था और वो ठीक सतीथी थी, 2 पैसे समय पर मिल रहे थे, अच्छी कार कोठी थी, समझा रहा था, ये सतलोक का ज्ञान बताऊं था। तो अच्छा ध्यान पे सुनता नजर आ था, काफी देर, कोई घंटा सुनता रहा, सृष्टि रचना सुनाई। तो वो कहने लगा कि आपकी बात सुनो हो जब तक बहुत बढ़िया लगती है, पर आज से पहले किसी ने नहीं बताई ये बात, तो मेरे दस देवी को नहीं, मेरा कोई खास यकीन सा भी नहीं हो रहा, क्योंकि आज तक किसी दूसरे ने इसका समर्थन करा नहीं। और आप जो बात बता रही है सारी नो लागे, बस सचमुच यहाँ तो शायद तो बेगन है, बहुत दुखी दुख है। फिर यूं कह लगा, मैं इस आदमी हूँ जिस काम पर लग गया करूँ उसको सिर चढ़ाया करूँ, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़ जाए, और मैं यू काम करूँ को नहीं, आप नाम ना लो। मैं क्यों? कि मैं पक्का धुन का आदमी हूँ, मैं लाग गया तो इस काम ने पूरा करूंगा, और मैं कहीं अकेला पहुंच जाऊंगा, कोई भी ना पाओ, मेरा जी ना लगे। बोला मैं ना जो नाम लो आप पड़ा। मैं बोला भाई यहाँ तू कल नगद अपने जाएगा, कुत्ता अपने जाएगा, तब के जी लगेगा। नो बोला यहाँ आपस में घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। अरे ठीक सुमत है, यही ठीक हो। अब उसकी ये कहना भी कुछ हद तक ठीक था कि भी आज तक किसी नहीं बताई ये बात, भाई कोई और स्थान है जहां जन्म मृत्यु होती है, नीना बुढ़ा होता, और यार काम तो यू करण का है, लेकिन करने का काम उस समय जब इसमें विश्वास हो जाएगा कि सचमुच यह कथा सच्ची है। और इसकी सच्ची के लिए दास कसर नहीं छोड़ा, आपको 6 गवाह पेश करेगा ये दास कि किन किन महापुरुषों ने उस स्थान को देखा और आके बताया। बाकी इन अनाड़ियां की थोड़ी तो आपने पढ़ ली, अज्ञानियों की, इन वेदाओं का ना जरा ये बताओगे कितने सतलोक ने इनकी छुरी तो इसे अपरिचित इसलिए करा रहा है कि जब इनके द्वारा दिए गए ज्ञान पर आप आधारित हो, तो ईब आपको पता लग गया तो कति नकली थे, वेदों के विरुद्ध बताओ थे। तो वो अब एक और हमें सपोर्ट मिलेगा, समर्थन मिलेगा उन महापुरुषों की वाणी को समझने में कि वो जो कह रहे हैं वो सच्ची कह रहे हैं। उन्होंने यही बताया था पाप नाश होंगे, यानी जब तक पाप नाश नहीं हुए तो अपराधी रह गया। अपराधी आदमी फिर कैसे वहां पहुंचेगा? पहले पाप नाश होंगे, आपको मांझ धो कर स्वच्छ करेंगे प्रभु। और जैसे अनजानपने में बालक, छोटा सा बच्चा टट्टी पेशाब कर लेता है और हाथ पैर मार कर सारे शरीर पर भी ला लेता है उसको, अपने टट्टी को, और माता आती है उसको, वो बच्चा दिखाई देता है और टट्टी दिखाई ना देती, उन्हें ठावेगी, धोएगी, खूब अच्छी तरह उसके कपड़े धोएगी, नुहावेगी, और फिर नए कपड़े पर आकर सीने के लावेगी, दूध पियावेगी। तो आज हम गलती से जितने भी जो पाप हमारे से हो चुके हैं उसमें सने पड़े हैं,
अब परमात्मा रूपी माता आवेगी, यानी भेज दिया यो दास, भेज दिया अपना नौकर नौकरानी, भेज दिया आपके मैल पाप धोने खातिर, तो फिर वो उतना ही प्यारे लगते हैं। उनको सबको साफ करके संत सत्संग रूपी जल से और राम नाम के कपड़े पहना के, यह सत भक्ति रूपी दूध आपको पिला के और मैच्योर बना जाएगा, सतलोक भेजा जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।